एक साल भी एमबीए की क्लास में बैठने के बाद भी आप वो मैनेजमेंट के गुण नहीं सीख सकते हैं जो इस केस स्टडी के अंदर शामिल हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। बचपन से हम जब भी स्कूल जाते थे एक डब्बा लेके जाते थे। आज इस डब्बे से बताऊंगा मैनेजमेंट का सफर। हमें लगता है कि एमबीए की डिग्री लेने के बाद ही हम मैनेजमेंट के गुरु बन सकते हैं, और हर व्यापारी को लगता है कि मैनेज करने जैसा काम बहुत बड़ा है। इस चक्कर में वो कोई किसी व्यक्ति को जॉब पे भी नहीं रखता दोस्तों। तो आज की जो केस स्टडी है वो मैनेजमेंट का वो विज्ञान आपको बताएगी जो आपको किसी भी एमबीए क्लास में एक साल जाने के बाद भी आप नहीं सीख पाएंगे। यदि आप कोई व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं तो इनका जो वर्किंग प्रोसेस है ना, वो आपको मैनेजमेंट का वो विज्ञान सिखाएगा जिससे कि आप अपने बिजनेस को 10 नहीं 50 नहीं 100x गुना कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना, वो भारत की टॉप आईआईटी कॉलेज और सिर्फ भारत में नहीं दुनिया की टॉप कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है। ये कौन लोग हैं दोस्त? ये लोग हैं इंडिया के मुंबई डब्बा वाला। मुंबई डब्बा वाला ऐसे लोगों का समूह है जो सरकारी और प्राइवेट काम करने वालों के घर से उनका खाना लेके लंच टाइम से पहले उनके ऑफिस तक पहुंचा देते हैं। इसमें लगभग 5000 लोग काम करते हैं बिना किसी देरी के। जी हां, बिना किसी देरी के लंच के समय से लगभग 2 लाख टिफिन उनको उनकी सही जगह पे पहुंचा भी देते हैं और लेकर उनके घर तक भी पहुंचा देते हैं दोस्तों। कौन है मुंबई डब्बा वाला? मुंबई डब्बा वाले की शुरुआत 1890 में लगभग 125 साल पहले, जब आप और मैं पैदा भी नहीं हुए थे, एक पारसी बैंकर के दिमाग में आया ऑफिस में बैठे बैठे कि यार घर का खाना जो है मुझे खाना है। तो उसने सोचा कि एक बंदे को पकड़ा, मेरा दिन को जो खाना है ना, एक डब्बा लेके मेरे ऑफिस में पहुंचा देना, मैं गरम गरम खाना खाना चाहता हूँ दोस्त। तो उसने ऐसा करा और उस आदमी ने सिर्फ उसको ही नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को गरम खाना, उनका टिफिन वो पहुंचाने लग गया। और धीरे धीरे इस बात की शुरुआत हुई, इसकी डिमांड बढ़ी और जन्म हुआ मुंबई डब्बे वालों का। कुछ समय बाद दूरदर्शी महादेव हावजी बाचे ने मौका देखा और चौका मार दिया और तैयार कर दी 100 लोगों की टीम जो लंच से पहले घर का बना गर्मा गर्म खाना ऑफिस की टेबल तक पहुंचा देता। जैसे जैसे मुंबई महानगर होता गया, डब्बा डिलीवरी की डिमांड बढ़ती गई और शुरुआत में उन्होंने यूनिफॉर्म बना ली, बिल्कुल व्हाइट, और टोपी लगाते थे वो गांधी जी की। और मुंबई शहर में ये हर जगह दिख जाते, ये डब्बे वाला लोगों का उनका खाना ऑफिस तक पहुंचाते। मैनेजमेंट किंग कहे जाने वाले इस डब्बा वालों के कुछ रूल्स भी हैं दोस्तों। काम के दौरान कोई व्यक्ति नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। इसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के सिर पे हमेशा सफेद टोपी इन्हें पहननी पड़ेगी। हर व्यक्ति को ना आईडी कार्ड अपने साथ रखना पड़ेगा। और समय ही इनके लिए भगवान है। जैसे हमारे लिए कुछ भी 2-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है ना दोस्तों, इनके लिए नहीं है। समय इनके लिए भगवान है। लगन और मेहनत, यही ही इनकी यूएसपी है दोस्त। मुंबई डब्बे वाला किंग से किंग मेकर ऐसे नहीं कहलाते। शुरू से अब तक इनकी गलतियों पर अगर बात की जाए तो इनकी जो गलतियां हैं वो उंगलियों पे गिनी जा सकती है। क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है ना दोस्तों, वो बिना किसी देरी, बिना किसी गड़बड़ी और बिना किसी रुकावट के इनका जो डब्बा है वो डिलीवर हो जाता है ऑन टाइम। मुंबई डब्बा वालों पर कई बार शोध भी हो चुका है। 2005 में आईआईटी की एक संस्थान ने उन पर शोध किया और यहां तक कि उनको साबित कर दिया कि व्यवस्था का सबसे शानदार नमूना है दोस्तों। देश विदेश के इंजीनियर और मैनेजमेंट कॉलेज में इनको बताया भी जाता है और उनको पढ़ाया भी जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मुंबई डब्बा वालों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी शामिल है क्योंकि एक बल्ले बच्ची नाम के डब्बे वाले ने एक साथ 6-7 फीट लंबे डब्बे के 3 करियर को उठाकर कई बार डिलीवरी करी, जो दुनिया में एक रिकॉर्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी कार्यशैली मुंबई डब्बा वालों की वो मुंबई की लाइफ लाइन भी मानी जाती है दोस्तों। लगभग 2 लाख लोगों को सेवा देने वाले ये डिब्बा वाले पिछले 150 सालों से कभी लेट नहीं हुए। ये मुंबई की मशहूर बारिश हो या गर्मी का प्रकोप हो या कोई भी ट्रैफिक हो, ये कभी लेट नहीं होते क्योंकि ये साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। एक डब्बा वाला अपने ग्राहक तक अपना जो टिफिन पहुंचाना है, उनका जो डब्बा पहुंचाना, वो लगभग 6 हाथों से होकर गुजरता है दोस्तों। इसी तरीके से वापस खाली टिफिन उनके घर तक पहुंचता है। डिब्बा वालों को 6 सिग्मा रेटिंग भी मिली हुई है, जिसका मतलब होता है 6 बिलियन लेन देन में केवल गलती की संभावना कुछ ही होती है दोस्तों। तो ये मैनेजमेंट के ऐसे चतुर लोगों से समझते हैं बिजनेस मैनेजमेंट का वो विज्ञान जो आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इनके मैनेजमेंट को समझना, इनके मैनेजमेंट के पॉइंट्स को समझना जिसके कारण ये हिट है दोस्तों। जिसमें सबसे पहला है फोकस। मुंबई शहर में लगभग 5000 डब्बे वाले लगभग 2 लाख टिफिन घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचाते हैं। इतनी बड़ी संख्या, जब मुंबई का ट्रैफिक, लंबी दूरी, समस्या के बावजूद, बारिश सब के होने के बावजूद भी टिफिन टाइम पे पहुंचाते हैं, क्योंकि इनके पास जो हथियार है उसका नाम है फोकस, जिसे मानते हैं कि कोई भी असंभव काम से ये उसको असंभव बना सकते हैं।
सेकंड है समय ही भगवान है। मुंबई डिब्बे वालों का को समय का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। ये खुद तो पाबंद रहते हैं, लेकिन अगर इन्हें कोई डब्बा समय पे नहीं दे तो उसे 2-3 बार कहते हैं, उसका डब्बा उठाना ही बंद कर देते हैं। इस समय ही इनके लिए भगवान है दोस्तों। थर्ड है हार्ड वर्क। एक व्यक्ति औसतन 35 से 40 डब्बे प्रतिदिन इधर से उधर करता है। लगभग उसमें वेट होता है 60 से 80 किलो का। इतना वेट ढोने के लिए काफी हार्ड वर्क की जरूरत होती है। और एक डब्बा वाला प्रतिदिन लगभग 50 से 70 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा भी करता है दोस्तों। तो इनका जो हार्ड वर्क है वो जबरदस्त है। फोर्थ नंबर पे तकनीक। खाने के डब्बे पे अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग भी होती है, जो पहले से बड़े एरिया का नाम, उसके बाद रेलवे स्टेशन का नाम, एरिया का नाम, उस जगह का नाम, बिल्डिंग का नाम, ये सब कोडिंग के अंदर इसको सेट करते हैं। ये कोडिंग आपस में इसको पढ़ लेते हैं और इनका जो प्रोसेस फ्लो चार्ट है वो इतना शानदार है, जो इनके स्केल फॉर्मेट को इतना बढ़ा देता है कि बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के ये अपना जो डब्बा है टाइम पे डिलीवर कर देते हैं दोस्तों। लास्ट है त्याग और समर्पण। कि सभी लोगों को, सभी ग्राहकों को जब तक खाना नहीं पहुंचा देते, जब तक ये खाना नहीं खाते दोस्तों, फिर ये जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं फिर खाना खाते हैं, ये इनका एक समूह के रूप में काम करते हैं दोस्तों। समर्पण है एक दूसरे के प्रति, ग्राहक के प्रति दोस्तों इनका। आपको जानकर आश्चर्य होगा मुंबई डिब्बा वाले कम पढ़े लिखे दोस्तों, उसके बावजूद भी एक मिसाल है मैनेजमेंट की। तो आप सोचिए, अगर इनके जो गुण हैं अगर आप सीख लेते हैं तो आप भी बन सकते हैं मैनेजमेंट के गुरु, और आप अपने व्यवसाय को भी ले जा सकते हैं 10x के लिए दोस्तों। मुंबई डिब्बा वालों का एक आदर्श वाक्य भी है, अन्नपूर्णा देवो भव। इसका अर्थ है इंसान को भोजन कराना देवता की सेवा करने के समान है दोस्तों। तो कैसी लगी आपको केस स्टडी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कौन सी केस स्टडी मुझसे चाहते हैं या आपका कोई भी सवाल बिजनेस का है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।